नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये भी तय हो गया है कि उनकी जगह आतिशी मरलेना या आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बनेंगी। वो जल्दी ही शपथ ले लेंगी। आज उन्होंने अपना दावा भी पेश कर दिया और उपराज्यपाल से कहा है कि वो शपथ ग्रहण की तारीख तय करें। तो मोटे तौर पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है दिल्ली में। अब देखना है कि आगे क्या होगा। कई सवाल हैं लोगों के दिमाग में मथ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या फरवरी में होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को ठीक वैसी ही जीत दिलवा पाएंगे जैसी पिछले 2 चुनाव में उन्होंने दिलवाई थी। यानी पहली बार 67 सीटों के साथ जीती थी 70 में से, और फिर 62 सीटों के साथ जीती थी आम आदमी पार्टी। क्या वो अपनी इस जीत का जो कीर्तिमान है उसको दोबारा कायम कर पाएंगे या फिर उसमें नुकसान होगा। तो एक तो चुनौती केजरीवाल के सामने ये है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जनता का विश्वास अर्जित करके ही अब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। तो ये भी आज साफ हो गया कि आतिशी ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं और चुनाव के बाद भी वही रहेंगे, यानी वो सत्ता संभालेंगे। तो एक क्लैरिटी तो है फिलहाल। बाद में क्या होता है पता नहीं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कोई दूसरा प्लान हो चुनाव के बाद का। अभी मतदाताओं के सामने चूंकि उनका चेहरा रहेगा, उनके चेहरे पर वोट डाले जाएंगे, इसलिए वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार चुनाव जीतने के बाद इस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं या कुछ समय के लिए सत्ता संभाल सकते हैं और फिर राष्ट्रीय राजनीति में कूद सकते हैं। तो बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत के जो 3-4 प्रमुख सवाल हैं मैं उन पर एक एक करके आता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है और उसने बीजेपी की रणनीति को तहस नहस कर दिया है। मोदी और शाह अगर ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी दिखाकर इस चुनाव में पराजित कर देंगे, तो क्या वो हो पाएगा? क्या वो केजरीवाल सरकार को निकम्मा, नाकारा, नाकाबिल बताकर अपनी पार्टी की सरकार बनवा पाएंगे? ये भी जो एक तुरुप का पत्ता फेंक दिया है अरविंद केजरीवाल ने। ये तीनों चारों चीज़ें हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं। बीजेपी की रणनीति बहुत ही मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि वो केजरीवाल सेंट्रिक थी और केजरीवाल के करप्शन से सेंट्रिक थी। अब केजरीवाल करप्शन के मोर्चे पर फ्रंट फुट पर खेलेंगे। वो बार बार दोहराएंगे कि ये बीजेपी की साजिश थी जिसने उन्हें फंसाया था, उनको 6 महीने जेल में रखा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इनकेस्ड पैरट है, पिंजरे में बंद तोता है, वो बार बार दोहराया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि 2 साल तक ईडी और सीबीआई कोशिश करके भी उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाए और आगे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक जो इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही थी बीजेपी, उसकी धार भोथरी हो गई है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब एक महिला मुख्यमंत्री है और आतिशी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं, काफ़ी समझदार हैं और जो उनका कंडक्ट रहा है पिछले 10 सालों में वो अपने आप में एक मिसाल रहा है। वो अच्छा बोलती हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। दिल्ली का जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वो बहुत फिट हैं और महिलाओं की सिंपैथी उनको डेफिनेटली मिलेगी। और वो कुछ कदम भी उठाने जा रही हैं, जैसे महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने की योजना है, तो वो अब इम्प्लीमेंट करेंगी इस दौरान। तो ये सब जो है ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा, केजरीवाल के पक्ष में जाएगा। केजरीवाल को पहले ही थोड़ी सहानुभूति इससे मिलेगी। जो उनका वोट बैंक है, जिनको जैसे ऑटो वाला, रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, ये जो निचले तबके के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को अपना एक मसीहे के तौर पे भी देखते हैं। तो वो वहाँ पर उनको फ़ायदा इससे होगा कि वो पद से हट गए हैं, तो एक त्याग करने वाली छवि भी वो लेकर साथ में जा सकेंगे। तो बीजेपी का आक्रमण भोथरा करने के मामले में ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है।
अब इसकी काट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास क्या होगी कोई नहीं जानता, इस बीच में और क्या गोल खिलाए जाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें हतप्रभ तो कर ही दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दूसरी बात एक और हुई है कि अगर केंद्र सरकार ये प्लान कर रही थी कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के फिर चुनाव करवाए जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल और बौने हो जाएंगे, उनकी पार्टी को वो जो फ़ायदा सत्ता में रहने से मिलता वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से ध्वस्त हो गई है। अब वो आतिशी की सरकार को बर्खास्त करने की स्थिति में नहीं है। कोशिश होगी कि आतिशी को भी फंसाया जाए किसी तरह से, कोई करप्शन का आरोप लगा के कुछ जांच वाँच खुलवा कर किसी तरह से कुछ खेल कर सकती है, जो मोदी सरकार की एक फितरत रही है, जो उसका एक पास्ट रहा है, एक हिस्ट्री रही है, उसके हिसाब से वो ये कर सकती है, करेगी भी। लेकिन अब वो दाल मुश्किल से गलेगी। तो एक तो ये है, ये सवाल जो था कि केजरीवाल का ये जो मास्टर स्ट्रोक है वो कितना काम करेगा। अब दूसरा ये सवाल इसके बाद ये उठता है कि वो सफलता दोहरा पाएंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस बीच में दिल्ली और देश की फ़िज़ा बदली है। न केवल केजरीवाल का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, उनकी सरकार की विफलताएं भी लोगों के सामने आई हैं, सफलताएं हैं तो विफलताएं भी लोगों के सामने आई हैं। और तीसरी बात यह है कि केजरीवाल का जो कद बन रहा था वो बहुत नीचे आ गया है, विभिन्न वजहों से नीचे आ गया है। विपक्ष की राजनीति में वो जो एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे वो अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण नहीं निभा पाए। कांग्रेस से लड़ना, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, अब उन्होंने हरियाणा में 90 सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, तो जाहिर है कि दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ उनका टकराव होगा। और अब ये टकराव उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जो माहौल है वो बदल गया है। जैसा मैंने कहा, देश में भी माहौल बदल गया है। कांग्रेस अब उठ खड़ी हुई है, राहुल गांधी की एक छवि बन गई है, तो इसका असर दिल्ली के चुनाव में भी पड़ेगा। अल्पसंख्यक और दलित मतदाता और किसी हद तक पिछड़े भी उसकी तरफ वापस लौटे हैं, और ये लौटने से अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो हो सकता है बीजेपी को इससे फ़ायदा हो जाए। कांग्रेस का मजबूत होना आम आदमी पार्टी के लिए ख़तरा है और बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ मिला लें तो बीजेपी का सफाया है। सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल इतनी समझदारी दिखाएंगे, इतना लचीलापन दिखाएंगे कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े। ये उनको सोचना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा जोखिम मोल लेंगे कि वो कांग्रेस भी पूरी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी करे और आम आदमी पार्टी भी खड़ी करे, वोटों का विभाजन हो और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। क्योंकि कांग्रेस के वोटों पर ही आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। कांग्रेस के वोट शिफ्ट हुए थे आम आदमी पार्टी में और वो इतनी विशाल जीत अर्जित करने में कामयाब हुई थी। अब अगर वो जो वोट शिफ्ट हुए थे और शिफ्ट वापस होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों में केजरीवाल के व्यवहार को लेकर नाराज़गी है। दिल्ली दंगों के समय या शाहीन बाग के समय उनका व्यवहार कोई बहुत अल्पसंख्यक समर्थक नहीं था, वो एक दूरी बरत रहे थे और वो एक क्रूशियल टाइम था जो जब उनकी टेस्टिंग हो गई है तो वो उनके साथ नहीं जा सकते हैं। ऐसे में भले ही केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, भले ही वो त्याग की मूर्ति बनकर जाएंगे, भले ही वो भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला बेहतर ढंग से कर सकते होंगे, लेकिन ये जो चुनावी गणित है उसका जवाब केवल एक ही है, कांग्रेस के साथ मेल जोल कर चुनाव लड़ना। अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो एक कमज़ोर सरकार होगी। वो 30-40 सीटों के आसपास वाली सरकार होगी और उसमें उस समय हो सकता है उन्हें कांग्रेस की मदद की दरकार भी पड़ जाए। तो कांग्रेस के साथ उन्हें रिश्ते अपने संभाल कर रखना चाहिए, न केवल दिल्ली के लिहाज से, बल्कि अगर वो अपने को राष्ट्रीय नेता के रूप में देखना चाहते हैं तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए
उन्हें विपक्षी राजनीति में अपनी जगह को बनाने के लिए भी कांग्रेस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हरियाणा में कुछ हो जाए। राहुल गांधी ने बार बार इसमें पहल की, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा हो गई थी। अब यही चुनौती दिल्ली में भी पेश आने वाली है और उसमें ये देखना होगा कि वो इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं या खुद को भी मजबूत करते हैं और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होता है, अगर वो भी कमज़ोर होते हैं, तो मोदी और शाह की रणनीति के लिए और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर वो 40-45 सीटों से सरकार बनाते हैं तो कभी भी 10-15 विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना और अपनी सरकार बनाने का खेल मोदी जी को बहुत अच्छे से आता है, वो कभी भी ये कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा लचीलापन दिखाएं। अकड़ अब नहीं चलेगी, जो मौजूदा राजनीति का दौर आ गया है। तो ये देखना है कि आगे अब किस तरह से चालें चलते हैं अरविंद केजरीवाल। आतिशी मरलेना किस तरह से परफॉर्म करती हैं। अब वो पब्लिक में अब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जाएंगी, तो वहाँ उनका रुख क्या रहता है, उन्हें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। अगर वो केजरीवाल की खड़ाऊ वाली सरकार चलाती हुई दिखी तो मुख्यमंत्री की गरिमा भी गिरेगी और आतिशी मरलेना की भी गरिमा गिरेगी। उस सूरत में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि आतिशी अपनी भी एक छवि गढ़ें, तभी महिलाओं के वोट भी उनके वजह से पार्टी को मिल सकेंगे। तो आने वाले कुछ दिन और बहुत करीब से देखने के होंगे कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से मूव करते हैं और कांग्रेस के साथ उनके संबंध किस तरह से बनते या बिगड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।